सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। साथ में बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाई सिवा दुख की लहर आ नहीं सकती। बाबा कहते हैं अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापना कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं बड़े प्यार से मुझे याद करो तो दुख की लहर भी नहीं आएगी। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बाबा कहते हैं गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए हैं। ऐसे भी नहीं है कि यहाँ सब समझदार ही है, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से वरिष्ठ इंजीनियर आदि बनते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वो है अल्पकाल के लिए, शरीर निर्वार्थ। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं। किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सब सहज मिल जाएगा आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना पड़े। यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता है, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। भगत आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत के ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारण कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं, तुम समझते भी हो कि हम आत्मा अभिमानी नहीं बनते। बाप को याद करते तो वही जो पहले थे। मूल बात तो है ही देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचता फिर रचना,
हाँ, पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता वही बाप है। बाप भी कहा जाता है, हे गॉडफादर, वो आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्माभिमानी है, इसीलिए वो सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्मा अभिमानी हूं। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्मा अभिमानी बनाता हूं, इसमें प्रवेश करता हूं इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देह अभिमानित है। इनको भी कहता हूं अपने को आत्मा समझ, मुझ यथार्थ रीति से याद करो मुझे। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारे विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे। बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते ही हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारे विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा, बाप परमात्मा के पास जाने की। यह स्पिरिचुअल यात्रा भगते आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की यात्रा है। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। मूल बात यह है, समझना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वो जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं तो दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं, बस स्त्री पति को कितना याद करती है। यह पतियों का पति, बाप का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिर ताज बनाता हूं। वो है अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्म के लिए। तो मुख्य बात है पावन बनने की। इसलिए पावन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविकता विशेषता है निर्बल में बल भरने की, निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वो तलवार काम का नहीं। ऐसे सेवा के साधन में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसीलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। तो आज की अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं वैसे अशरीर होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हो,
ऐसे समय में सोचो और अशरीर हो जाएं। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चलें, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सच्चे सेवाधारी आत्मा हूँ। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिमान बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।